नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम राजस्थान जीके राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के लिए स्टार्ट कर रहे हैं MCQ फॉर्म में। डेली के मैं आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा और जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा मैं इन क्वेश्चन की संख्या 50-60 के आसपास ले जाएंगे डेली के, ठीक है। और आपको जो राजस्थान जीके वो MCQ फॉर्म में ही पढ़ना है। कारण यह है कि IBPS एग्जाम करवाएगा, जिसकी वजह से क्या है, जो राजस्थान जीके ऊपर ऊपर से पूछने के ज़्यादा चांस रहेंगे। दूसरी बात है कि आप सभी बैंक के स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हो प्रॉपर, तो आपका राजस्थान जीके थोड़ा सा कमजोर है, तो डीप में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2 महीने ही आपके पास है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्या है MCQ फॉर्म में कराने की कोशिश करूंगा। तो आज के 20 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि राजस्थान के कितने ऐसे जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा दो सीमावर्ती जिलों से लगती है, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा क्या होती है आपको मैं बता दूं कि अंतर्राज्यीय सीमा होती है कि राजस्थान के कोई जिले है ना, राजस्थान के जिले अन्य राज्यों से इंटरनेशनल हटा दो, मतलब पाकिस्तान से आप सीमा हटा दो, अन्य राज्यों से अगर कोई सीमा बनाता है तो उसे हम कहते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। और राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो क्या दो राज्यों से क्या बनाते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, तो इसका ऑप्शन सी 4 होगा, ठीक है। कौन कौन से 4 होंगे वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो आपका हनुमानगढ़, ठीक है। और एक बात मैं वापस क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो अभी नए जिले बने उनसे आधारित कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। करंट के हिसाब से जरूर आ सकता है 1-2 क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन है वो पुराने जो जीके उसके बेस पर ही आएंगे, ठीक है। जो हनुमानगढ़ है वो आपका किस किस से सीमा बनाता है, पंजाब और हरियाणा से, ठीक है। पंजाब प्लस हरियाणा, ठीक। दूसरा जो अपना राज्य है वो है भरतपुर। कौन सा? भरतपुर किससे बनाता है? ये हरियाणा और यूपी से बनाता है, ठीक है। फिर आपका आता है धौलपुर, यहां पर लिख देता हूं धौलपुर किससे बनाता है आपका? धौलपुर बनाता है यूपी प्लस MP से, ठीक। और फिर आता है बांसवाड़ा आपका किससे बनाता है? MP और गुजरात से। 1 मिनट चल नहीं रहा है, ठीक है। आपका बांसवाड़ा किससे बनाता है? पेन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, 1 मिनट। ये बनाता है आपका MP प्लस गुजरात से। तो 4 राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो दो राज्यों से क्या बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा के साथ बनाता है, भरतपुर आपका हरियाणा यूपी के साथ बनाता है, धौलपुर आपका यूपी MP के साथ बनाता है, और बांसवाड़ा आपका MP और गुजरात के साथ बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा से है कि राजस्थान के कोई जिले अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाए, और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा से मतलब है कि राजस्थान का कोई जिला पाकिस्तान यानी कि दूसरे देश के साथ सीमा बनाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कान्नड़ देव क्या था, या कान्नड़ देव कौन था? तो कान्नड़ देव था वो जालोर का शासक था, ठीक है। कान्नड़ देव जालोर का शासक था। और एक बात ध्यान रखना, कान्नड़ देव को हराकर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। साथ में मैं क्वेश्चन आपको 20 मिलेंगे, लेकिन साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आपके अंदर भी क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने कान्नड़ देव को हराकर जालोर पर क्या है अपना जो है अधिकार स्थापित किया था। और जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने जालोर का जो नया नाम निकाला था वो जलालाबाद निकाला था, जलालाबाद। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नया नाम क्या रखा था, तो क्या रखा था? जलालाबाद। और अगर ये पूछ ले कि जालोर का जलालाबाद नाम किसने रखा था, तो किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहने को मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उन 20 के अंदर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर चीज मैं एकदम डिटेल से आपको बताता रहूंगा। अगला क्वेश्चन है कि खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पे की जाती है? अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट आप बैंकिंग की तैयारी करने वाले हो, तो राजस्थान जीके में आपका हाथ थोड़ा कमजोर है, तो मैं आपको एकदम सही और सटीक क्या बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा एग्जाम में मतलब इतना फील नहीं होगा कि आपने राजस्थान जीके कभी पढ़ा नहीं है। और MCQ फॉर्म में ही पढ़ना है, क्योंकि वैसे बहुत ज्यादा डिटेल से चला जाता है, और मैं MCQ जो एक क्वेश्चन है उसको एकदम डिटेल से करवाता रहूंगा, ठीक है। फिर खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो इसकी पूजा की जाती है दशहरे पर, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? दशहरे पर। और दशहरा कब आता है? दशहरा आता है आश्विन में, ठीक है। आश्विन शुक्ल दशमी को, आश्विन शुक्ल, थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ। हम जैसे अपने राजस्थान में आसोज कहते हैं ना, भादवे के बाद अभी आने वाला है, ठीक है। आश्विन शुक्ल दशमी को आता है क्या? दशहरा। तो इस दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की। यही लेवल रहता है आपका एग्जाम में राजस्थान जीके का। मैंने पिछले एग्जाम के कई क्वेश्चन बताए भी आपको, और आपको देखा भी होगा कि एग्जाम का लेवल है वो इस टाइप का ही रहता है, ठीक है। तो दशहरे के दिन क्या की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और दशहरा कब आता है? आश्विन शुक्ल
दशमी को। ठीक है, दीपावली कब आती है? दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को। ठीक है, जन्माष्टमी कब आती है? जन्माष्टमी आती है भादवा यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, और जो महाशिवरात्रि आती है ये आपकी आती है फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी यानी 13 को। ठीक है, तो ये आपका देखो एक क्वेश्चन कहने को तो क्या एक क्वेश्चन है, लेकिन क्लियर कितने हो रहे हैं आपके? 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। यही जीवा स्टडी पर आपको मिलता है कि हर एक चीज डिटेल से पढ़ाई जाती है। तो दीपावली कार्तिक अमावस्या को आती है, दशहरा आपका आश्विन शुक्ल दशमी को आता है, जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी को आती है, और महाशिवरात्रि आती है फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को। ठीक है, और खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस दिन की जाती है? दशहरे के दिन की जाती है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है जो गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली मानी जाती है? तो देखो यहाँ से कितना क्वेश्चन क्लियर होते हैं। एक तो कि गुरु जो दत्तात्रेय थे उनकी तपोस्थली कौन सी है? अरावली का सर्वोच्च शिखर। और अरावली का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर, गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ पर है आपका? ये सिरोही में है। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में है, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। तो कितने क्वेश्चन क्लियर हो गया आपके? 3। एक तो ये कि गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली कौन सी है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ पर है आपका? सिरोही में। और ये क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो क्या? 1722 मीटर ऊंची है। एक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार मेरे कहने पर आप क्या है जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि डेली आपको मैं 20 क्वेश्चन डालूंगा, और 20 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आपके डेली के 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा वैसे क्वेश्चन की संख्या में बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, राज्य में सेला बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका बूंदी सही उत्तर होगा। ध्यान रखना, सेला बासमती चावल। ठीक है, वैसे बासमती चावल अगर नॉर्मल पूछे कि बासमती चावल का सर्वाधिक जो कहाँ पर किया जाता है, तो बासमती जो चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है गंगानगर में। ठीक है, गंगानगर। लेकिन ये यहाँ पर एक विशेष किस्म पूछिए सेला बासमती, तो वो कहाँ पर होती है? बूंदी में। लेकिन आपके शायद ये सेला बासमती तक ना पहुंचे, आपके सिर्फ इतना आ सकता है कि बासमती चावल की जो राजस्थान में उत्पादन कहाँ होता है, तो ध्यान रखना गंगानगर जिले में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भीलवाड़ा के बिंगोद के निकट होने वाले त्रिवेणी संगम में शामिल नदी नहीं है। ध्यान रखना, त्रिवेणी संगम क्या होता है? जहां 3 नदियां ऐसे आकर मिलती है वो त्रिवेणी संगम होता है। एक इस साइड से आगे, एक साइड से आगे, एक ये जा रही है, तो ये क्या हो गया? त्रिवेणी संगम हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि भीलवाड़ा के बिंगोद में एक त्रिवेणी संगम होता है जहां पर 3 नदियां आकर मिलती है, तो इनमें से कौन सी नदी नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, मोरेल नदी। ठीक है, मोरेल नदी नहीं है। बनास, बेड़च और मैनाल, इन तीनों से बिंगोद भीलवाड़ा में क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, त्रिवेणी संगम कहां पर बनता है? बिंगोद भीलवाड़ा में। ठीक है, एक त्रिवेणी संगम बनता है आपका सवाई माधोपुर में, जो चंबल नदी, चंबल बनास। ठीक है, एक कहां पर बनता है? बिंगोद में, और एक आपका बनता है, एक मिनट, थोड़ा सा पेन के चार्जिंग में प्रॉब्लम है तो वापस स्टार्ट करते हैं। पर देखो, एक तो त्रिवेणी संगम कहां पर बनता है, इसमें शामिल कौन सी नदी नहीं है? तो मोरेल नदी शामिल नहीं है। ठीक है, चंबल, बनास और जो सीप नदी है उसका भी एक त्रिवेणी संगम बनता है राजस्थान में। वो कहां पर बनता है? रामेश्वरम। ठीक है, ये रामेश्वरम कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो भीलवाड़ा के बिंगोद में कौन कौन सी नदियों में त्रिवेणी संगम है? बनास, बेड़च और मैनाल। ठीक है, और मोरेल नदी है, इसका जो है भीलवाड़ा का जो त्रिवेणी संगम है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक, और एक जो त्रिवेणी संगम है वो चंबल, बनास और सीप नदी जो है, जो रामेश्वरम है, सवाई माधोपुर, वहां पर बनता है। मैं एक क्वेश्चन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है करवाने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से राष्ट्रीय राजमार्गों की अधिक लंबाई किस जिले में? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की अधिक लंबाई आपकी जोधपुर में है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों की ऑप्शन के हिसाब से बताना है। ठीक है, वैसे शायद बाड़मेर में है। ठीक, वैसे राष्ट्रीय राजमार्गों की जो है बाड़मेर में, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बताएं तो जोधपुर इसका सही उत्तर होगा कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहां पर है? तो आपकी कहां पर है? जोधपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8
कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो सरसों अनुसंधान केंद्र आपका सेवर भरतपुर में। एक बात ध्यान रखना, भरतपुर, धौलपुर और अलवर, खास करके अलवर भरतपुर में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, सरसों का उत्पादन यहाँ पर सर्वाधिक होता है। और एक यहाँ पर जो है सेवर भरतपुर में, देखो सरसों उत्पादन केंद्र तो वही, साथ में राई उत्पादन, जो राई अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, सरसों अनुसंधान केंद्र के साथ साथ में राई अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ पर है, सेवर भरतपुर में। ठीक, और सूरतगढ़ में आपको पता ही है कृषि फार्म है, राजस्थान का कृषि फार्म है सबसे पहला, कहाँ पर, सूरतगढ़ गंगानगर में। और सेवर भरतपुर में क्या, सरसों का जो उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए वहां पर क्या सरसों अनुसंधान केंद्र है। और वहां पर जो है राई अनुसंधान केंद्र भी है, ध्यान रखना। राई अनुसंधान केंद्र पूछे तो भी सेवर भरतपुर होगा, सरसों अनुसंधान केंद्र होगा वो पूछे तो भी सेवर भरतपुर होगा। ठीक है, फिर राज्य में चकुंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया, तो ये आ गया गंगानगर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो देखो चकुंदर से चीनी हमेशा गन्ने से बनती है, लेकिन राजस्थान में जो गंगानगर सहकारी जो मिल है, ठीक है, चीनी मिल है गंगानगर में, चीनी मिल, जो गंगानगर की चीनी मिल है उसमें सबसे पहले चकुंदर से चीनी बनाई गई थी। चकुंदर से क्या बनाई गई थी, चीनी बनाई गई थी। और जो गंगानगर जो शुगर मिल है ये कब बनाई गई थी, चकुंदर से चीनी 1967 में यहाँ पर क्या बनाई गई थी, चकुंदर से चीनी। तो ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल क्वेश्चन आईबीपीएस पूछ सकते हैं कि राजस्थान में चकुंदर से चीनी बनाने का संयंत्र या फिर मिल कहां पर स्थित है, तो सिर्फ गंगानगर में स्थित है, ध्यान रखना। ठीक, और कब बनाई गई थी, 1967 में। फिर आता है कि भांगड़ा नागल बांध से राजस्थान के किन 2 जिलों को सर्वाधिक सिंचाई उपलब्ध होती है, एक मिनट, भांगड़ा नागल से राजस्थान के किन 2 जिलों को सर्वाधिक सिंचाई उपलब्ध होती है, तो इसका ऑप्शन गंगानगर और बीकानेर होगा। ठीक है, भांगड़ा नागल से क्या आती है, जो बिजली आती है फिर सिंचाई होती है, वो सर्वाधिक कहां पर होती है, गंगानगर और बीकानेर जिले में होती है। ये वैसे अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है इसके। फिर 11 नंबर है कि देश हेरो किसे कहते हैं, देश हेरो किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखो देश हेरो से मतलब है जो उदयपुर का इलाका, मेवाड़ का, उदयपुर मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ के इलाके में 2 पहाड़ियां, एक तो पहाड़ी का नाम है रागा और एक का नाम है जरगा। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य एक क्या होता है, एक जो दोनों पहाड़ियों के मध्य जो मैदानी भाग है उसको देश हेरो कहते हैं। देश हेरो का मतलब है कि हमेशा हरा भरा रहता है, दोनों पहाड़ियों के मध्य होने के कारण ये क्या आता है, हमेशा हरा भरा रहता है, इसलिए इसको देश हेरो कहते हैं। और ये उदयपुर यानी कि मेवाड़ की रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी जिसमें बाघ, बघेरे, नीलगाय, चित्तल, जरख, चिंकारा आदि पाए जाते हैं, तो देखो सबसे कम क्षेत्र की है वो, उसका उत्तर होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। एक मिनट, देश की सबसे कम क्षेत्र की बाघ परियोजना बनी जिसमें बाघ, बघेरा, तो इसका उत्तर सरिस्का होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, सरिस्का होगा, रणथंभौर नहीं है। रणथंभौर राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा, रणथंभौर। लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान है राजस्थान का, ये तो सबसे बड़ा क्या है, अभ्यारण्य है। और जो राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे कम क्षेत्रफल का कौन सा है, सरिस्का है, ध्यान रखना। सरिस्का सबसे कम क्षेत्रफल का है, और जो रणथंभौर है वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की बाघ परियोजना की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, बाघ परियोजना की बात हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। और सरिस्का क्या है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला बाघ परियोजना है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 13, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है, तो रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है, आपका ऑप्शन जो बी जोधपुर है, यहाँ पर रातानाडा हवाई अड्डा है। ठीक, और जो उदयपुर का हवाई अड्डा इसका नाम है डुबोक या फिर महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट या डुबोक एयरपोर्ट है, वो कहां पर है, वो है उदयपुर में। ठीक है, और जयपुर का आपको पता ही है जो सांगानेर में आपका हवाई अड्डा सवाई मान सिंह वाला। फिर 14 नंबर क्वेश्चन कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई, जबकि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखना, अभ्यारण्य और जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। ठीक है, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है, तो राष्ट्रीय उद्यान आपका क्या है, राष्ट्रीय उद्यान जो है, एक मिनट,
राष्ट्रीय उद्यान आपका केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, जबकि अभ्यारण्य आपकी राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, तो अभ्यारण्य तो इसको 1955 में बना दिया गया था, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में दिया गया। ठीक है, 1980 में दिया गया और 1981 में इसको बाघ परियोजना का, ठीक है, बाघ परियोजना और अलग चीज है, ये ध्यान रखना आप। बाघ परियोजना का दर्जा कब मिला? 1981 में। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1980 में। तो इस बात का भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यान अलग चीज होती है, बाघ परियोजना अलग चीज होती है। थोड़ी सी मैं क्लियर कर देता हूं आपको। जैसे बाघ परियोजना है राजस्थान में बाघ परियोजना कौन कौन सी है? तो राजस्थान में बाघ परियोजना एक तो रणथंभौर हो गई, एक मिनट सही से लिख देते हैं थोड़ा। एक तो क्या हो गई? बाघ परियोजना। तो बाघ परियोजना में एक तो रणथंभौर है, ठीक है, सबसे पहले यही थी। फिर आपकी सरिस्का है, बाघ परियोजना की बात कर रहा हूं मैं। फिर मुकुंदरा हिल्स, और वर्तमान में एक और अभी जो पीछे बूंदी में था, रामगढ़ विस्दरी। ठीक है, रामगढ़ विस्दरी। ये 4 बाघ परियोजना है राजस्थान में वर्तमान में। और बात हम राष्ट्रीय उद्यान की करें तो राष्ट्रीय उद्यान फिलहाल 3 है। राष्ट्रीय उद्यान में एक तो रणथंभौर है आपका, ठीक है, दूसरा केवला देव है। केवला देव अलग अलग चीज है ये दोनों। थोड़ा सा पेन का चार्ज खत्म हो गया। केवला देव, ठीक। और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाघ परियोजना कौन कौन सी है? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल और रामगढ़ विस्दरी। ठीक है, राष्ट्रीय परियोजना कौन सी है या फिर राष्ट्रीय जो उद्यान कौन कौन से? रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। एक पिछली बार आ गया था क्वेश्चन की सरिस्का कहां पर है, तो उसी के बेस पर आपको याद रखना है कि रणथंभौर आपका है सवाई माधोपुर में। ठीक है, सवाई माधोपुर में है रणथंभौर। सरिस्का का क्वेश्चन पिछली बार आया था, ये कहां पर है? अलवर में। ठीक, और मुकुंदरा हिल्स है ये कोटा में आपका, और रामगढ़ विस्दरी है ये आपका बूंदी में है। ठीक, और यहाँ पर केवला देव है ये भरतपुर में। तो ये इतना ध्यान रखना। पिछली बार सरिस्का के बारे में पूछा था, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है? कोटा में। रामगढ़ विस्दरी कहाँ पर है? बूंदी में। सरिस्का कहाँ पर है? अलवर में। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भरतपुर में कौन सा है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन, ये इतना हार्ड क्वेश्चन आपके आएगा नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा ऊपर से हटा देते हैं इसको। ठीक है, ये आपके नहीं आएगा। एक तो जोटिंग भट्ट है, ये शॉर्टिंग नहीं है, जोटिंग है। ठीक है, जो है ये। ठीक, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत विद्वान किस मेवाड़ शासक के दरबारी थे? तो ये राणा लाखा के दरबारी थे। ये क्वेश्चन आपके थोड़ा सा आगे लेवल का है, ये आपके नहीं आएगा। ठीक है, पीडीएफ में हमने डाली है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, ज्यादा डीपली लेवल है। लेकिन फिर भी जो जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट है और महाराणा लाखा के काल के, और इनके पुत्र हुए थे महाराणा मोकल, और मोकल के पुत्र हुए थे महाराणा कुंभा, और फिर कुंभा के पुत्र उद्दा वगैरह वो हुए थे, और उनके फिर पुत्र कौन हुए थे? सांगावा। ठीक है, तो ये आपके क्या 15 क्वेश्चन हो गए। थोड़ा सा पेन का चार्ज खत्म हो गया, तो हम बाकी क्वेश्चन बाद में करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हो। धन्यवाद मेरे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।